पिछले 24 घंटे या अगर हम ये कहें कि आज का दिन इजराइल के लिए इतना बुरा गुजरा है कि आप इमेजिन करें कि अभी तक तकरीबन 65 के करीब इजराइल के फौजी इस वक्त अस्पतालों में ट्रांसफर हुए हैं। ये नॉर्दर्न साइड पर, ये आप समझ रहे, सिर्फ ये पिछले 24 घंटों की बात है, 65 के करीब, और ये तादाद बढ़ती जा रही है। और आप इमेजिन करेंगे कि इजराइल का आर्मी चीफ इनकी कब्रों पर जा जाकर सलूट मारते मारते थक गया है और इनके जनाजे पढ़ते पढ़ते थक गया है और इनकी आखिरी रसूमात अदा करते करते थक गया है। आप इमेजिन करें कि अब हालत ये हो चुकी है कि इतने फौजी इनके मारे जा रहे हैं और जख्मी हैं। ये जो जख्मी है, ये आप जरा देखिए, जिनको विजिट करता है, आप उस जख्मी के बारे में क्या कहेंगे कि जिसकी टांगे ही नहीं है, जो जिसकी टांगे खत्म हो गई हैं, उसने दोबारा लड़ना तो नहीं है, जिसके हाथ नहीं है। अब आर्मी चीफ की हालत ये हो चुकी है कि उसको जा जाकर जनाजों के ऊपर उनके लोगों के साथ बताना पड़ा है कि जंग कैसी है, क्या सूरत हाल है, हमने क्या खोया, हम कैसे लड़े हैं, मैं मजबूर हूँ। और उसके बाद फिर अस्पतालों में जा जाकर स्माइल पास करते हुए उसको फोटोशूट करवाने पड़ते हैं, उसको फौजियों से मिलना पड़ता है। जो बहुत ज्यादा जख्मी है, जिनके घर वाले मारने को तुले हुए हैं, उनके पास आर्मी चीफ नहीं जा रहा। अब क्या हालत हो गई है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जंग जीतनी थी, जिन्होंने इतने मासूमों को मारा है, इतने मासूमों को मारा है कि शायद गिनती कम पड़ जाए इंसान की, गिनते गिनते इतने लोगों को इन लोगों ने मारा है। अब हालत ये है कि ये लोग खुद चीख रहे हैं और प्राइस पे करते जा रहे हैं, इनके लोग मारे जा रहे हैं और अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं। यानी आप सोचें कि वहां मोराल इतना गिरा हुआ है कि आर्मी चीफ को खुद जाना पड़ा है, जा जाकर लोगों से बात करनी पड़ी है और फौजियों को बताना पड़ा है कि जी हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि उनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लोगों के सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। ना तो लोग अब लड़ने को तैयार हैं, ना हमें कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ना हमारी कोई सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो लिहाजा अब आप आए। अब आप इमेजिन करें कि जो पिछले 24 घंटे में 65 के करीब फौजी अस्पतालों में इनके लाए गए हैं। अब ये जो अस्पतालों में आए हैं, उनमें से एक भी इस काबिल नहीं होगा कि दोबारा वो जंग में जा सके। अब मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ अगर किसी को मिलने जाता है, उसकी टांगे नहीं है, तो आप बताइए आर्मी चीफ उसको क्या कह देगा? तुमने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी। वो कहेगा भाड़ में गई तुम्हारी जंग, एमलेस वॉर, एंडलेस वॉर, और मेरी टांगे नहीं है, मैं सारी जिंदगी अपाहिज रहूंगा, मैंने इस जंग का क्या करना है? जो मर गए हैं वो याद रहे, वो ज्यादा फौज को काबिल कबूल होते हैं। जो जख्मी हैं वो कहानियां बताएंगे आकर, वो खौफनाक दास्तानें बताएंगे, उनकी फैमिली वाले कोसेंगे क्योंकि वो बताएंगे हमारे साथ हुआ क्या है। अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है और इजराइल की पोजीशन ये है कि उन्होंने आज लिबनान में जाकर बहुत तबाहकुन हमले किए हैं और हालत ये हो चुकी है कि नेतन्याहू को जा जाकर अब खिताब करने पड़ते हैं, उनको बताना पड़ता है और जगह जगह लोग उनसे कह रहे हैं कैदियों को लेकर आए। अब उसके पास जवाब कोई नहीं है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक तरफ ईरान इन पर हमला करने जा रहा है, दूसरा इनके पास जवाब कोई नहीं है। अब आप इमेजिन करें कि इनकी पार्लियामेंट के अंदर लोग गए हैं और वहां पर जाकर वो इनकी पार्लियामेंट का निजाम नहीं चलने दे रहे। उनको शदीद तरीन गुस्सा है, वो पोस्टर्स उठाए हुए, उनके प्ले कार्ड्स हैं और गए हैं और जाकर बुरा भला कह रहे हैं नेतन्याहू को और उसकी गवर्नमेंट को। कह रहे हैं कि ये फौजी मर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं। वो कह रहे हैं हमारे कैदियों को तुम लेकर आओ, तुमने हमें इस जंग के अंदर तबाही का शिकार कर दिया है। और अब जो मरला आ रहा है वो मजीद सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल लिबनान के अंदर पैदा हुई है कि लिबनान में असल में इनको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। अब दो चीजें सामने रखी है कि या तो हमें बड़ी तादाद के अंदर फौज भेजनी पड़ेगी। अब वो फौज जाती तो है लेकिन वापस लूले लंगड़े होकर आते हैं, या वो टैंकों में तबाह होकर आते हैं, या उनको वहां से मूव किया जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में तो जंग का कोई सर पैर नहीं है। अब जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अब स्ट्रेटजी अगर आप बदलते हैं तो आप किस तरह हमला करेंगे ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। नेतन्याहू का ऑर्डर ये है कि आप लिबनान के अंदर करें बमबारी, शदीद बमबारी करें, कारपेट बम्बिंग करें, यानी उनके इलाकों में जा जाकर मारे और ये कहते रहे कि ये तो हिजबुल्लाह के है, ये फलाना के है। उधर से हिजबुल्लाह ने काम ये शुरू किया है कि उन्होंने इजराइल की साइड पर हमले शुरू कर दिए, काफी सख्त और काफी तेज हमले शुरू कर दिए और ये अब तिल अवीव तक की लड़ाई आ रही है। तो अब दोनों साइड के ऊपर मामला खराब है, लेकिन जो ज्यादा नुकसान हो रहा है वो दो जगहों का हो रहा है। एक तो आम मासूम जो मारे जा रहे हैं और दूसरा इजराइल की जो फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद के अंदर अस्पतालों में आ रही है। उसमें एक चीज सबसे अहम हुई है और वो ये बता रहे हैं कि इसराइल में अब जो फौज का, यानी जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं लोग मारे हुए, रिपोर्ट ये दी जा रही है कि इसराइल की फौज ने जो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की थी मोसाद के थ्रू, या ऑपरेशन करने से पहले उन्होंने अमेरिका से जो इंटेलिजेंस मालूमात ली थी, या जो उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस मालूमात थी, वो लड़ाई के हवाले से काफी नाकारा साबित हुई है, जिससे उनके फौजियों को शदीद नुकसान होना पड़ा है। और दूसरा, फौज के अंदर एक बड़ी बददिली पाई जा रही है कि चूंकि ये पिछले 15 दिनों में इनकी जंग की तबाही बहुत ज्यादा हुई है और उनको मसला ये आ रहा है
कि अब क़यादत तब्दील की गई है। बार बार क़यादत तब्दील करने से स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उनको ये लग रहा है कि हमारी वहां पे जो कमांडरशिप है वो असल में किरदार अदा नहीं करी। अब सारी सूरत हाल पड़ गई है आर्मी चीफ के ऊपर, क्योंकि सारे का सारा सिनेरियो उसको मिल रहा है। आपको पता है कि वजीर दिफा ने भी जो लेटर लिखा है नेतन्याहू को, उसमें से बड़ी क्लियर बात कही है कि ये एमलेस वॉर है, ये एंडलेस वॉर है, और ये जंग अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि हम इतनी लंबी जंग के लिए तो तैयार ना थे, और अब फौज का मोराल भी बहुत ज्यादा गिर चुका है। देखिए, दूसरी जानिब ईरान की अब ऑफिशियल टीमों की जानिब से बड़ी अजीबोगरीब बात कही गई है। वो कह रहे हैं कि अभी तक तो ये लड़ाई यहां पर जारी है ना, अब ईरान जो हमला करेगा वो बड़ा खतरनाक है। इसराइल के बारे में बताया जा रहा है कि इसराइल ने, ईरानी अब आ रहे हैं, उनके फौज के लोग कह रहे हैं 600 के करीब इन्होंने मिसाइल मारे हैं। इसराइल ने 600 के करीब मिसाइल मारे डिफरेंट सिनेरियो में। ये जो रिसेंटली ईरान पर इन्होंने 2 दिन पहले हमला किया है, उसमें वो बता रहे हैं कि 600 के करीब मिसाइल मारे हैं, और तकरीबन थोड़े से निकालकर बाकी सारे के सारे इंटरसेप्ट कर लिए हैं। और उससे भी ज्यादा आज ईरान ने ऐलान किया है कि जो इन्होंने डैमेज किया था हमारी मिलिट्री बेसिस को, जो थोड़ा बहुत डैमेज किया था, हमने उसको रिपेयर कर लिया है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। अब असल हालत ये है, चले एक बात मान लेते हैं कि अगर ईरान के अंदर ऑफिशियल से कह रहे हैं कि जी 600 के करीब मिसाइल मारे हैं, तो आप फिर इस बात को अच्छी तरह समझ रहे कि अब ईरान जो हमला करने के लिए जाएगा वो कम से कम 1000 तो वो मारेंगे ना। तो अगर यही सूरत हाल है, तो आयतुल्लाह अली खामनाई का तो बार बार ऑर्डर ये है कि आप 1000 के करीब मिसाइल मारे इन पर, क्योंकि जंग का तो दूर दूर तक अभी कोई ऐसा सिलसिला नजर नहीं आ पा रहा कि इसराइल इस जंग को कोई जीत रहा है, कोई उनमें मामला तय हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, अब यमन मैदान में उतरने वाला है, और यमन का जो आपने देखा है कि अब जो नया सी ड्रोन है, या आप उसको कह सकते हैं कि नया एक हथियार आया है जो समंदरों के अंदर जाकर हमला करेगा। वो एक व्हीकल कह लें, आप उसको गाड़ी कह लें, आप उसको कुछ भी नाम दे लें, लेकिन वो अब इसराइल के शिप्स को जाकर टारगेट करने के लिए जा रहा है। तो जब एक और प्लेयर नया मैदान में उतरा है, अब वो इस तरह का हमला अगर इसराइल के अंदर आकर करेगा तो फिर क्या होगा। अब मसला ये है कि नेतन्याहू के अलावा जो उनकी वॉर कैबिनेट है, वो प्रपोजल दे रहे हैं कि आप एक काम करें कि आप इनसे बातचीत करें, रीजनल जो कतर है, मिस्र है, या पूरे रीजन के अंदर मिडिल ईस्ट के लोग हैं, इनको कहें कि हमास की बजाय गजा में कोई और गवर्नमेंट लेकर आए और वो वहां पर रहे। अब आप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको फौज निकालना पड़ेगी, इसका मतलब है कि गजा आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। वो साथ ये भी कह रहा है कि ऐसे पपेट लेकर आए जैसे महमूद अब्बास है या दूसरे लोग हैं, जो गजा के अंदर वो हमास की गवर्नमेंट ना हो, हमारे इशारों पर चले, लेकिन हो इनके अंदर से, ताकि कम से कम ये जो जंग है इसमें हम अपनी फौज को वापस बुला सकें। क्योंकि जो आर्मी चीफ की असेसमेंट है, वो फौज यहां अब ज्यादा देर नहीं रह सकती, और वहां बददिली बड़ी पाई जा रही है। उस वजह से ये ना हो कि गजा पर हमने जो बमबारी की है, बहुत कुछ किया, दोबारा वहां से बदले की आग निकले और हमारे हाथ से चीजें निकले। अब नेतन्याहू समेत वो जो ताकतें वो कहती हैं हमने तो गजा की प्लॉटिंग भी शुरू कर दी हुई है, हमने तो लिबनान के भी ख्वाब देख लिए हैं, तो हम ये कैसे छोड़कर आ जाए। अगर बात यहां तक आ गई है कि एक डिफेंस मिनिस्टर और इन बाकी सबको इतनी अमवाद देकर यह कहना पड़ा है कि वहां अब हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमें फौज वापस बुलानी चाहिए, तो समझ आप शिकस्त खा गए हैं। अमेरिका साथ ही एक्टिव हुआ है और कतर में बातचीत जारी है। एक प्रपोजल दिया गया है कि भाई हम मां से बातचीत करेंगे, 2 दिन की मुकम्मल जंगबंदी करेंगे, खाना शाना अंदर आए, फलाना है, और उसके बाद हम हमास को मनाने की कोशिश करेंगे इस बात के ऊपर कि आप कैदियों को रिहा करें और यहां कोई और गवर्नमेंट आए ताकि आपको भी सुकून मिले। अब इस तरह का एक प्रपोजल लाने की कोशिश हो रही है। आप बताइए, अगर इजराइल इस जंग को वाकई इतनी बमबारी के बाद, लाखों लोग मारने के बाद बड़ी आसानी से जीत रहा होता, तो इनको क्या जरूरत थी कि यहां पर ये कहने की कि भाई हम ठीक है प्रपोजल करते हैं, बातचीत करते हैं। नेतन्याहू को कैदियों का इस वक्त आसरा है, तो उसको कैदी चाहिए। मसला सारा ये है कि फौज वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही जो उसको टारगेट्स अचीव करने चाहिए थे, ना लिबनान में हुए ना गजा में हुए। सो लिहाजा अब हालत ये है कि एक दिन में 70 आपके फौजी अस्पतालों में आएंगे और आर्मी चीफ उनके जनाजे पढ़ाता फिरेगा और वहां जाकर सैल्यूट मारता फिरेगा। तो एक बात तो तय है कि खेल आप जो जीतना चाहते थे वो आप जीत